यार बिग बॉस में तो इतना धमाल हो रहा है कि पूछो मत। एक तो पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इस बार कंटेस्टेंट जो आए हैं वो लाए तो धाकड़ हैं लेकिन दिमाग से छोटे बच्चे हैं। बैल बुद्धि बिल्कुल। रजत दलाल का साइज इतना बड़ा है लेकिन जो उसका दिमाग है वो बिल्कुल बच्चे जैसा है। तो चलिए अब हम भी शुरुआत करते हैं, थोड़ा बिग बॉस की चर्चा करते हैं, थोड़ा क्रिस्पी मोमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं, तो कुछ लविंग अंदाज के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि बिग बॉस में कभी रिश्ते भी बनते हैं, कभी प्यार भी होता है, तो कभी लड़ाइयाँ भी जमकर होती हैं। चलिए लड़ाइयों से तो मुझे याद आया कि वैसे तो बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें आपकी रियल साइड, आपके रियल फेसेस देखने को मिलने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि रजत दलाल जो है ना गलत आ गए बिग बॉस में। उन्हें गाली गलौज वाले किसी कंपटीशन में जाना चाहिए जहां धक्का मुक्की होती हो, जहां धमकियां दी जाने वाली हो, है ना, क्योंकि इस बिग बॉस में जब देखो तब रजत दलाल सिर्फ और सिर्फ चिल्लाता है और गाली गलौज करता है और धमकी देता है। मुझे लगता है उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता और फिर इसके बाद सबके सामने जा करके कहता है कि अच्छा भाई ये बताओ कि मैंने क्या ये सही किया, मैंने क्या ये सही किया, और फिर बाद में जाकर के सॉरी भी बोल देता है। लेकिन अब रजत दलाल की अगर हम बात करें तो रजत दलाल जो है ना कीर्ति, देखा जाए जब से दिग्विजय आया है तब से रजत दलाल की पोल जो है एक तरह से, मतलब पोल क्या, मतलब जुबान जो है, उसका रियल फेस हाँ, आने लगा वो सामने आने लग गया है रियल फेस, और वो अब खुल करके खेल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है रवि किशन की एक बात का फायदा जरूर पहुंचा है, तभी लग रहा है रजत दलाल जो है वो खुल करके आ जा रहे हैं। और अब लगता है कि रजत दलाल पता नहीं विविन जिनके साथ उनके पहले अच्छे संबंध थे, भाई भाई करके बातचीत होती रहती थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया रजत दलाल को कि भाई विविन के तो पीछे ही पड़ गए। इनफैक्ट विविन अगर हम बात करें ना कीर्ति विविन की भी, तो विविन मुझे लगता है एकदम सिद्धार्थ शुक्ला के जैसा, मतलब उसको भी और अपने सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान, अपने सिद्धांतों पर। और मैं तो ना क्या बोलूं, विवियन बड़े अच्छे से उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार रजत दलाल जो है पोक कर रहा है, गालियां दे रहा है गंदी गंदी, इवन उनको पता है कि उनको साइनस की बीमारी है, उसके बाद भी उनके बेड पे बैठ जाना, उनकी कॉफी छुपा देना, तमाम तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। ये जानबूझ करके ना रजत दलाल और दिग्विजय की भी अगर हम बात करें, इसमें शामिल है दिग्विजय की भी अगर हम बात करें कीर्ति, तो दिग्विजय जो है ना इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है तो वो विविन से। क्यों? क्योंकि वो बिग बॉस का लाडला जो ठहरा। ठीक है, बिग बॉस का लाडला बनने के लिए मुझे लगता है विविन के जैसा, और आपको रियल आपकी आइडेंटिटी क्या है वो दिखानी पड़ती है। लेकिन दिग्विजय अभी इस उसमें है कि मैं 2 शोज करके आया हूँ, मुझे उस वक्त बहुत पॉपुलर मिला है, मेरे को फेम मिला है, मेरे साथ थे लोग, स्टेज पे ये भी बोला था कि मैं जनता का लाडला बनने आया हूँ। उन्होंने काफी ये भी बोला कि मैं दिल जीतने आया हूँ, शो में ट्रॉफी से मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो एक सिंपैथी और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ताकि उन्हें लोगों से वोट मिले और तमाम तरह की चीजें। लेकिन दिग्विजय की अगर हम कीर्ति बात करें तो दिग्विजय ओवर रिएक्ट कर रहा है और फालतू के ही वो मोड़ पंगा लेना चाह रहा है विवियन से। सोने वाला जो सीन था उसमें उसका कोई रोल नहीं था, सारा और रजत ही वहाँ बेड पे बैठे थे, वो फालतू में आया और उसने ये मैस क्रिएट किया। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि रजत दलाल और दिग्विजय जो हैं वो दोनों साथ नजर आ रहे हैं और दोनों साथ में खेल रहे हैं। हालांकि रजत दलाल जो है वो किसी का ही नहीं है, ये बात दिग्विजय को भी समझनी चाहिए। और दिग्विजय मतलब जानबूझकर पंगा लेना चाहता है विवियन से ताकि उसकी विवियन के साथ हो, उसे फुटेज मिले और वो इस गेम पे आगे बढ़ सके। क्योंकि देखिए गेम में आगे बढ़ने के लिए किसी के साथ तो हाथापाई या किसी से बातचीत या किसी से प्यार वाले मोमेंट्स, इस तरह की चीजें रियलिटी शो में इसमें मिलती है देखने को। अगर हम बात करते हैं कीर्ति सारा की, तो अभी सारा का अभी आपने देखा कि उसका हाई लेवल गुस्सा और पर्सनली बातों को इस रियलिटी शो में लेकर के आना, ये बहुत बड़ी बात होती है जिस तरीके की वो बातें कर रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एकदम फेक चीजें करें क्योंकि वो सब पे नॉमिनेट भी है, तो उन्हें लगता है कि मैं कुछ बवाल करूं ताकि मुझे फुटेज मिले और कहीं ना कहीं वो एक लोगों के लिए ये हो कि वाह ये एंटरटेन कर रही है, इसको वोट दे। तो सिंपैथी कार्ड वो बेसिकली खेल रही है, इसे देख के तो मुझे यही लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि सारा जो है वो देखा जाए पूरे हफ्ते में तो वैसे कहीं नहीं बोलती है, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन का टाइम आता है तब उनका गुस्सा जाग पड़ता है, उनपे ऐसा लगता है जैसे देवी आ गई हो और तब जाकर के वो देवी का और
बालिका का रूप ले ले और रही है। सेम ऐसी चाहत भी है, वो जगह जगह हमें देखने के लिए मिल रहा है कि नाटक कर रही है, रो रही है, छोटी छोटी बातों में मुद्दे बना रही है, तमाम तरह की चीजें वो कर रही हैं। चाहत के बारे में देखो कीर्ति, मैं तो एक चीज कहूंगी, जब नॉमिनेशन था तो उनके साथी के ही लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, और उस वक्त बिग बॉस ने भी ये चीज कही थी कि दोस्तों से अच्छा है कि सामने वाली दुश्मनी आप सह लो। तो मुझे लगता है कि चाहत को कहीं ना विवियन, क्योंकि अब देखा जाए घर में देखिए पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि 2 टीमें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, और जो विवियन का ग्रुप है इनके खिलाफ पूरा घर वाले हैं, पूरे घर वाले हैं और जलते भी हैं। ये बात साफ तौर से दिखाई देती है, चाहे वो करण हो, चाहे वो शिल्पा हो, चाहे वो सारा हो, चाहे वो, लेकिन मुझे लग रहा है जो शिल्पा जी हैं वो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, वो दोनों साइड है। उन्होंने विवियन को बना दिया है टाइम गोड, लेकिन कहीं ना कहीं वो करण वीर के ग्रुप में बैठ रहे, तो मतलब देखिए करण से देखा जाए तो वो अभी तो निभा रही है, लेकिन अगर कीर्ति, मैं एक बात आपको बता सकती हूँ, लिख करके दे सकती हूँ, अगर करण को टाइम गॉड बन जाता है या चुना जाता है तो ये भी शिल्पा जी के साथ खेलने में देरी नहीं करेगा। शिल्पा जी को काम देगा, और शिल्पा जी अब करेंगी कि नहीं, देखिए ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जब मुझे लगता है ना गेम में ट्विस्ट तब आना चाहिए जब इनकी टीम के लोग वो करने लग जाएं, और जब ये इतना काम देगा करण तब लोग डिसाइड करें कि नहीं हम ड्यूटी नहीं कर सकते। हालांकि क्योंकि उनकी हैप्पी फैमिली में काफी ज्यादा लोग भी हैं, और ये देखिए दिक्कतें आएंगी। एक बार बंदा सुन लेगा, दूसरी बार काम नहीं करेगा, तीसरे दिन काम नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है टाइम गॉड नहीं सुनेगा, खासकर करण की जिस तरीके से, और करण ना फ्रंट में आकर के नहीं खेल रहा है। मैं सोचती हूँ वो दुबक करके क्यों खेल रहा है, क्योंकि आप कभी भी देखो जब भी विविन के साथ किसी की भी कन्वर्सेशन हो रही होती है, क्योंकि करण के पास अगर देखा जाए तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विविन है। वो पोक करता है, कहीं चाहत को बैठ के बोलता है कि तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, दिग्विजय को बोलता है, कभी वो रजत को भी पोक करता हुआ दिखता है, और वो सामने भी नहीं आता। करण मीठा बनना मतलब ये नहीं है कि एक तरफ जहां देखा जाए विविन भले ही उससे जलता है, विविन जलता नहीं, बट हाँ ठीक है तुम्हें उसके पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं आते या बातचीत, लेकिन करण जो है ना वो बोलते नहीं, छुरा भोंकने वाला काम करता है, सामने भी रहता है, और सामने ठीक है आपकी दोस्ती ऐसी है कि बोलता है कि तुम आओ मुझसे बात करो, लेकिन उसके बैक में वो उनको पोक करवाने की पूरी कोशिश करता है। तो ये बिग बॉस का हाल जो इस वक्त गर्माहट वाला है। लेकिन अगर हम जो 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई हैं उनकी भी बात कर लेते, क्योंकि देखा जाए आजकल कशिश जो है उसकी एक वीडियोस भी काफी वायरल हो रही है, वो बॉडी को लेकर के जब कह रही होती है दिग्विजय, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अब अविनाश के ग्रुप में आने की सोच रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसने कुछ बोला कि मुझे ये बहुत बदतमीज लगता है, ईशा इनसिक्योर फील करती है, तो मुझे लगता है कि जो शिल्पा से उनकी जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वहां पे कहीं ना कहीं वो मुझे उनके ग्रुप में लगा कि वो इन फ्यूचर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि किचन का एक सीन था जहाँ कशिश ने बोला, मतलब विवियन से बात करने की कोशिश की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की, और उनसे ये भी पूछा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी शादी वगैरह हो गई, तो कहीं ना कहीं उस मोमेंट को देख के ये लगा कि ये इनके ग्रुप ज्वाइन कर सकती है इन फ्यूचर। लेकिन तुम्हें लगता है कि ईशा उन चीजों को माफ कर देगी? क्योंकि ईशा माफ करने वालों में से नहीं है, जिस तरीके से बोल भी दिया कि अगर ये बंदी आई तो मैं ये ग्रुप छोड़ दूंगी, अगर आपने देखा सीन तो मतलब कशिश और ईशा के बीच एक जेलस फैक्टर तो दिखाई देता है, और साफ साफ नजर आता है, क्योंकि जिस वक्त कशिश ने उसे कहा था कुछ चीजें तो ईशा ने भी उसी की तरह रिएक्ट किया। हालांकि कशिश की वो आदत है मुंह बना करके बात करना, बट देखिए सामने वाले इंसान को जब आप अच्छे से परखे नहीं होते हो तो आपको कुछ चीजें उसकी हैबिट लगती है, हैबिट नहीं लगती है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो जानबूझ करके कर रहा है। बाकी हमने 2 शोज उस कशिश के देखे हैं, और कशिश भी ओवर रिएक्ट कर रही है, और मुझे लगता है कहीं ना लोगों को परखने में अभी सही ढंग से देखा जाए तो परख नहीं पा रही, क्योंकि वो जो 2 एपिसोड देख करके आई है, 2.5 एपिसोड जो देख करके आई है, उससे कुछ पता नहीं चल जाता है कि कौन सच है और कौन गलत था उस वक्त। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। और अगर हम बात करें एलिस की, तो एलिस की रियल साइड तो ठीक है, वो जैसे नॉर्मल रहती है वो वैसी है, बट मुझे लगता है एलिस को थोड़ा तो बोलना पड़ेगा, थोड़ा फ्रंट में आकर के खेलना पड़ेगा। अच्छा कर रही थी, लेकिन जब से सलमान खान ने उनको उनके बॉयफ्रेंड की बात बताई है कि उनको शादी के लिए प्रपोज नहीं किया, तब से वो थोड़ी शांत हो गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बात उन्हें इफेक्ट की है।
और बात करते हैं आफरीन की, तो आफरीन जो है पहले जिस अंदाज में नजर आते थे वो अब लग रहा है धीरे धीरे दब गए हैं और उसकी जगह लग रहा है सारा ने ले ली है। मुझे लगता है कि वो डर गए हैं अब, मुझे लगता है कि अब वो उनका घर जाने का समय आ गया और इस हफ्ते वो नॉमिनेट भी हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। वेल बग्गा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, पूरे दिन सोते रहते हैं, चाय 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 के अलावा उनके पास कोई काम। बग्गा जी के पास कोई टॉपिक नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त अगर नॉमिनेट हैं तो फिर बग्गा जी जाएंगे। लेकिन देखिए सारा बहुत अच्छे से क्लियरली गेम खेल रही हैं, क्योंकि जैसे ही नॉमिनेशन का टाइम आता है उन्हें माता आ जाती है और माता का रूप ले लेती हैं वो हर बार। और कई विविन की ऐसी पर्सनल बातें भी जो हैं वो भी उन्होंने कही हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए रियलिटी शो में। आप रियलिटी शो में हैं और आपको इस तरह की बातें इसे कहते हैं कि पुराने मुर्दों को उखाड़ना जानबूझ करके ताकि आपको फायदा पहुंचे। तो ये सारा जो है इस वक्त वही कर रही है। मुझे लगता है यही सारा की रियलिटी है और मतलब जो वो जनता को दिखा रही है। और चूम और करण की लव स्टोरी के बारे में भी बात करें तो क्या लगता है, कुछ है इनके बीच की नहीं है? मुझे लगता है करण के साइड से थोड़ा है, आई थिंक वो उसे लाइक करता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो टाइम गॉड का टास्क हुआ था वहां पे करण ने किसी को नहीं देखा। जो मेन फोकस था वो मुझे तो करण को देखने में लगा कि जो चूम को उठा के वो दूसरे साइड ले गया, तो कहीं ना कहीं एक क्यूट मोमेंट था उन दोनों के लिए। तो हालांकि उन्होंने आपस में क्लियर कर लिया है बातचीत कर करके कि ठीक है अभी मेरी तरफ से कुछ नहीं है, बाकी हम एज एन फ्रेंड हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है वो नेशनल टेलीविजन पे हो, उनके फैमिली रिलेटिव्स देख रहे हो तो उन्होंने बोला। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं करण के साइड से थोड़ी फीलिंग्स तो है, क्योंकि वो पता चल जाती है। Exactly. और उनका ये बोलना कि इतना काम क्यों कर रही हो, थोड़ा रेस्ट करो, तो वो कहीं ना कहीं केयरिंग नेचर आ रहा है। अच्छा, टाइम गॉड अभी विवियन बने थे, उन्हें पूरी घर की चाबी एक तरह से घर की सत्ता में बैठाया गया था ताकि वो चीज़ इक्वालिटी के साथ हो। क्या लगता है क्या विवियन थोड़ा मतलब एक तरह से प्रॉपर इक्वालिटी नहीं रख पाए? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल बायसनेस नहीं दिखाई, वो दोनों साइड इक्वली थे। बात ये है कि दूसरी जो टीम थी वो विवियन को लाइक नहीं कर रही थी, उनका काम उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, ना ही उनके पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी टीम से मैच हो रहे थे, इसलिए उन्होंने काम करने से मना कर दिया और विवियन को टारगेट करके उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, चाहे बात करूँ मैं सारा की तो या फिर रजत दलाल की। अब चलो अगर हम बात करते हैं श्रुतिका की, तो श्रुतिका मुझे लग रहा है ना कि इस वक्त ओवर रिएक्ट ज्यादा कर रही है, मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में है श्रुतिका इस वक्त। मुझे लगता है कि वो रजत दलाल के पीछे मतलब अपना पूरा मुझे लगता है कि जो दूसरी टीम है ना वो अपने रजत दलाल के कंधे पे रखकर बंदूक चला रही है और वो मजे ले रही है। मुझे तो यही लग रहा है कि रजत दलाल मुझे बैल बुद्धि नजर आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हरकतें करते नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे, ऊपर से इस आदमी को तमीज ही नहीं। और सही विवियन ने बोला है कि स्टैंडर्ड इसका यही है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विवियन वाली टीम है, विवियन, ईशा, विनाश, मुझे लगता है कि इन तीनों के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो जेन्युइन होता है, ये मैच्योरिटी भी दिखाई देती है, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी जानते हैं, उस पर डिस्कशन कैसे करते हैं वो भी जानते हैं। अगर कोई चीज़ उन्हें गलत लगती है तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से पोलाइटली वे में लेते हैं। लेकिन अगर वही हम दूसरी टीम में देखें तो दूसरी टीम वाले सभी एग्रेसिव मूवमेंट में रहते हैं और ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया हो इनके में। तो बिग बॉस है तो बिग बॉस है, और बिग बॉस की जो जर्नी रह रही है अभी, जितने भी कंटेस्टेंट हैं अंदर, अभी तो आप लोगों को बहुत सारा धमाल देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों से पर्दा भी उठेगा, पता भी चलेगा कुछ लोगों की सच्चाई, कुछ लोगों के वो फेसेस जो अभी छुपे हुए हैं बट फ्रंट में आकर के बहुत जल्द खेलने वाले हैं। कुछ के फेसेस जो हैं वो एकदम रियल हो चुके हैं, दिखने लगे हैं, जनता उन्हें पसंद और नापसंद भी करने लगी है। मुझे तो इस हफ्ते का वीकेंड के वार का बड़ा इंतजार है, क्योंकि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसकी क्लास लगने वाली है। वीकेंड का वार जो होता है ना वो स्पेशल होता है और अच्छा भी लगता है। और मुझे सलमान खान जिस तरीके से, जिस अंदाज में लोगों को डांट लगाते हैं, लोगों की क्लास लेते हैं, वो बहुत मज़ेदार होता है और मज़ा भी आता है कि आखिरकार मतलब जिस तरीके से सलमान खान लोगों को डांटते हैं, उनकी गलतियों को बताते हैं, या देखा जाए तो रजत दलाल तो पूरी बदतमीजी में उतर आते हैं। इनफैक्ट सलमान खान के साथ क्या, बिग बॉस के साथ भी, मतलब वो एक तरह से आप ही खो देते हैं। पता नहीं वो क्या सोच करके इस गेम में आ गए। मुझे लगता है उन्हें कहीं और रोडीज वगैरह में चला जाना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है वो जो अपनी इमेज को थोड़ा सुधारने आए थे वो और गिराते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब आप लोगों को कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा कंटेस्टेंट है जो आखिर फिनाले तक जाने वाला है, कौन सी वो दो जोड़ियां हैं जो आप
सबकी आंखों के सामने नजर आती हैं कि आखिरकार लास्ट में यही दो हाथ होंगे और इन दोनों हाथों में से किसी एक का हाथ उठेगा और विनर रहेगा। वैसे जूही, आपको क्या लगता है कि कौन होंगे वो टॉप 2? अभी जिस तरीके से अगर फुटेज वगैरह के हिसाब से देखा जाए और जिस तरीके से जो ज़्यादातर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो अभी रजत दलाल और विवियन है। तो हो सकता है अगर रजत दलाल कहीं पे लड़ाई वड़ाई में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं देते हैं तब तो हो सकता है कि इधर रजत दलाल होंगे और इधर विवियन होगा। बाकी अभी देखिए इंटरेस्ट गेम जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। कहीं ना कहीं करण और विवियन भी हो सकते हैं और दिग्विजय भी कहीं ना कहीं थोड़ा, अभी तो 2-3 ही दिन हुए हैं बट अभी उसका गेम स्टार्ट हुआ नहीं है। बट वो मुझे लगता है कि वो विवियन की तरफ ज़्यादा अभी वो है, क्योंकि विवियन को वो दोस्त नहीं मानेगा, ये बात कहीं ना कहीं साफ झलक रही है। वो ज़बरदस्ती जो है विवियन से मोड़ लेना चाहता है, लेकिन हमारा विवियन जो है ना वो भी शांत वाला इंसान है, वो बहुत ही हाँ काफ़ी मैच्योर है और काफ़ी चीज़ों को मतलब सोचिए ना, जब गाली गलौज होती है अगर उसकी जगह अविनाश होता तो अविनाश तो मुझे लगता है रजत दलाल का तो सर फाड़ देता, मतलब जिस तरीके से था। अभी आपने एक सीन देखा होगा, रजत दलाल ईशा को बहन बहन बोलते हैं, वहीं एक लड़ाई में उन्होंने धक्का देके ईशा को गिरा भी दिया। अगर हम उसकी भी बात कर ही लेते हैं, जब आपने बीच में बात छेड़ी दी है, अभी एक गेम हो रहा था, एक टास्क मिला था इन लोगों को कैप्टन बनने के लिए फिर से, क्योंकि विवियन के कैप्टन की समाप्ति हो चुकी है। अब दूसरे कैप्टन को चूज करने के लिए टीम ए और टीम बी बनी थी, जिसमें हमने ये देखा कि जिस तरीके से रजत दलाल वहां पर जब प्रोटेक्ट करना था तो उस वक्त वो दूसरों के उससे मिट्टी को वो लेना था, तो उस वक्त भी रजत दलाल पूरा का पूरा वो पलटा दे रहे थे। और ये कहीं ना कहीं के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत हुआ, उनको चोट भी लगी होगी। एलिस और विवियन का भी पूरा पैर छिल गया। मुझे लगता है ना कि रजत दलाल काफी मतलब एक तरह से कहें कि गेम को गेम के तरीके से उसने नहीं खेला, गेम को उसने पर्सनल के तरीके से खेला, मतलब एक पर्सनल खुन्नस वो निकाल रहा था जिस तरीके से देखा जाए बदतमीजी में उतर आया, क्योंकि वो एलिस को तो नहीं जाने थे लेकिन वो उधर पूरा वो पलटा दे रहा था। और मुझे लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं गेम थोड़ा एलिस भी समझ नहीं पा रही थी और वो उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अगर जब रजत दलाल ढकेल सकता है वो जो बॉक्स था तो वो एलिस वगैरह और टीम ए भी, बट वो मैच्योरिटी वाले लोग हैं और ये बच्चे वाले लोग हैं। दूसरी टीम जो है सब यहाँ पे बच्चे पनप रहे हैं, अभी ऐसा नज़र आ रहा है। तो आप लोगों की क्या कुछ राय है और आपको क्या लगता है आखिरकार आखिर तक कौन जीत जाने वाला है, किसके हाथ में बिग बॉस की ट्रॉफी होने वाली है? हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं और आपके भी जो फेवरेट्स हैं वो भी बताएं और किस मुद्दे पर और चर्चा करनी चाहिए बिग बॉस को लेकर के। अगर आपकी कुछ राय है तो वो भी बताएं। तब तक लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।